यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं आप सभी को मैं AWP में वेलकम करता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि लक्ष्मी मैडम और ऋतिक सर ने आपको बिजनेस प्लान समझाया होगा, सही नहीं सही? और वो तो लक्ष्मण सर ने भी समझाया है। तो ये जो बिजनेस प्लान है इसमें आप अपना कैरियर यानी कि अपना भविष्य बना सकते हो, लेकिन भविष्य तभी बना सकते हो जब आप बनाना चाहो। कौन बनाना चाहेगा सर? हम खुद से ही नहीं सही। अच्छा मुझे बताओ सर, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो और अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए और वो प्लेटफॉर्म से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है सर? हो सकता है ना सर? तो वैसे मेरे जीवन में भी ये प्लेटफॉर्म मिला और बताना चाहूंगा सर कि जब ये मैं काम चालू कर रहा था उससे पहले मैं भी एक नौकरी किया करता था। नौकरी पता है ना सर? शायद हम लोगों ने किया होगा। मेरी पढ़ाई लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके साथ में फिर मैंने नौकरी चालू किया था। 15,000 सैलरी का 3 साल नौकरी किया। कितने साल? 3 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि नौकरी में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है लेकिन परिवार चल सकता है, सही नहीं सही? 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, परिवार चल सकता है। लेकिन हम जो बड़े सपने देखते हैं वो सपने पूरे होते हैं क्या? छोटे सपने पूरे हो सकते हैं लेकिन बड़े सपने पूरे होते नहीं। तो मैं कुछ करना चाहता था, इसकी वजह से तलाश में था कि कुछ ऐसा मौका मिल जाए, तब जाके बिजनेस मेरे सामने आया और मैं पढ़ा लिखा इंसान था। तो जब ये बिजनेस को मैं देख रहा था मुझे एक बात समझ में आ गई, इस बिजनेस में मेरा नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान है क्या सर? यहाँ पे मैं पैसा देता हूँ और पैसे के सामने मेरी जरूरत की सामान मिल रही है, यानी मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, कुछ नुकसान होता नहीं है। अगर कोई यहाँ पे बीमार है तो बीमारी के लिए प्रोडक्ट ले सकता है, अगर बीमार नहीं है तो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं तो बीमार नहीं हूँ, दवाई क्यों लूं, सही नहीं सही? तो आयुर्वेदिक जो होती है ना सर, वो बीमार होते उसको अच्छा भी करता है और जो अच्छा होता है वो इसको लेता है तो भविष्य में उसको कोई बड़ी बीमारी लगती नहीं है। आज आयुर्वेदिक को काफी समय से इंडिया में चल रहा है, बाहर के लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं, सही नहीं सही? लेकिन हम लोग क्या करते, जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम लोग सीधा चले जाते हैं डॉक्टर के पास। जाते कि नहीं जाते सर? जाते ना सर? लेकिन डॉक्टर के पास अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है अगर इसको आप इस्तेमाल करते हो तो भविष्य में कोई भी बड़ी बीमारी आपको लगने वाली नहीं है। तो बीमार हो तो भी ले सकते हो, नहीं बीमार हो तो भी आप इसको ले सकते हैं। समझ में आया सर? दूसरी चीज कि यहाँ पे हमारे कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, सर में डालने वाला तेल हो गया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो हमारे कंपनी के पास भी है। लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट है सब के सब आयुर्वेदिक है। कैसा है सर? आयुर्वेदिक है। अभी यहाँ पे सभी लोग हैं, क्या हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए? करते ही नहीं करते? अच्छा ये साबुन हम लोग कोई ना कोई दुकान से लाते होंगे, लाते ना सर? अच्छा वहां से साबुन लाने के बाद क्या आपको कभी कमाने का मौका मिला है क्या? लेकिन हमारी संस्था क्या बोल रही है कि बाहर से दुकान से साबुन मत लाओ, हमारी संस्था सुनो और यहाँ से साबुन नहाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों को बताना है, सही नहीं सही? वैसे भी तो हम लोग मार्केट में बताते नहीं बताते हैं। हमको अगर कोई सस्ता चीज मिलते है तो हमको आजू बाजू वाले बताते नहीं बताते हैं? बताते ना? बस वैसा ही काम करना है सर। वैसे काम करते करते जब ये कंपनी में आया था तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस के माध्यम से महीने का लाखों रुपया कमा रहे सर। और जब मैं आया था तो मेरे पास साइकिल थी, क्या थी सर? आपके पेट में जब मैं आता था तो बस में आता था, कैसे आता था सर? लक्ष्मण से हमारी मुलाकात काफी कई साल हुए, तो जब मैं पेट में आता था तो पेट में जब आता तो लोगों से मुलाकात करता था ना, तो कई सारे लोग थे जिन्होंने ये बिजनेस को नाम बोला। क्या बोला सर? लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, काम करते गए। पहले बस में आते थे, उसके बाद बाइक पे आ गए, बाइक से भी छोटी कार में आ गए और छोटी कार से बड़ी कार में आ गए सर। नीचे देखो मेरी गाड़ी खड़ी सर, 18.5 लाख रुपए कीमत है। कितनी? लेकिन जब मैं यहाँ पे पहली बार आया तो कैसे आया था? कैसे आया था सर? बस। मुझे बताओ सर, पहले जो लोग मिले थे ना बोले थे अभी भी मिलते सर, पहले भी पैदल चल रहे थे अभी भी कैसे चल रहे सर? पैदल ही चल रहे सर। उनमें कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन मेरे अंदर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा सर? जैसे कि लक्ष्मण सर है, जब लक्ष्मण सर उन्होंने काम चालू किया था तो उनके पास बाइक ही थी सर, लेकिन जब अब विश्वास किया उन्होंने तो देखो आज उनके पास भी कम से कम 7 से 8 लाख 4 व्हीलर
और बहुत जल्द आपके पेट में और भी बहुत सारे लोगों के पास कार आने वाली है सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमने काम चालू किया था तब दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन आज दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो आप जिनके भी साथ आए हो उनके साथ आपको बैठना है और एक बिजनेस को समझना है सर। अगर नहीं समझना है तो वापस बैठिए, क्योंकि ये चीज कुछ गलत नहीं सर। क्योंकि इस कंपनी को जो चलाने वाले हैं शख्स है, उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार सर। वो आर्मी वाले इंसान है, आर्मी वाले देश की सेवा के लिए काम करते हैं। समझ में आया सर? तो यहाँ पे ना तो झूठ बोला जाता है ना कुछ गलत काम किया जाता है सर। अभी मेरे पास 8.5 लाख की गाड़ी है सर, तो मेरा पेपर देखना चाहो तो मैं आपको पेपर भी दिखा सकता हूँ, उसका ओनर मैं हूँ, तो भाड़ी पे लेके नहीं आए। समझ में आ रहा है सर? अभी इस धंधे के माध्यम से मैं और गाड़ी लेने जा रहा हूँ सर। गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज, उसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए रहेगी सर। कितनी? 70 लाख। मेरे घर पे कार पड़ी है, दूसरी लेके भी आया हूँ और लेने जा रहा हूँ। सही है? सही। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये काम को चालू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? समझ में आ रहा है सर? अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद डाउट भी लग सकता है कि उनके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है। तो मैं मेरा बैंक का स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूँ, जो कंपनी का नाम है वही नाम से मेरे खाते में पैसा आता है। अगर ये भी दिखा दूं तो विश्वास होगा कि नहीं होगा सर? yes. होगा ना सर? सर काम अच्छा है सर, लेकिन क्या होता है ना सर कि जब भी हम लोग कुछ काम करने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर? काम तो बढ़िया है, आपके पास से क्या बोलते हैं? काम तो चांगला है। सही नहीं सही? लेकिन क्या पूछना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैं बोलता हूँ सर पूछते पूछते तो हमारी इतनी गरीबी होगी। सही नहीं सही? बाहर की दुनिया में क्या होता है ना सर, अगर आप जिस गांव में रहते हो, अगर आप रातों रात अमीर बन जाओगे ना, तो आपके आजू बाजू जितने भी लोग रहेंगे ना, वो आपसे जलेंगे। क्या करेंगे? जलते भी जलते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं नजर लगती है। क्या बोलते हैं? सही नहीं सही? तो अभी आप करोड़पति बनने जा रहे हो। क्या बनने जा रहे हो सर? और करोड़पति बनने जा रहे हो और आजू वालों बाजू वालों घर वालों को पूछने जाऊंगा कि भाई मैं जो करोड़पति बनना है, मैं काम चालू करूं क्या? तो क्या बोलेंगे? मत कर भाई, फंस जाएगा। क्या करेगा? सही नहीं सही? कई सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई ये जो 16,500 रुपया है, 18,000 रुपया, 20,000 रुपया है, मत भरना, इसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना। क्या करना? पता है डिपॉजिट करते हैं फिक्स में। अच्छा, बैंक में हम लोग जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो डबल होने के लिए कितना समय लगता है? 9 साल लगते हैं। कितने? जिसको हम बोलते हैं एफडी बोलते हैं। सही नहीं सही? अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है, मुझे बताओ अगर आपने 20,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखा, कितना? तो आने वाले 9 साल के बाद कितना होगा? 40,000। कितना? 40। और आने वाले 9 साल के बाद जब ये 20,000 का 40,000 होगा ना सर, तो वो 40,000 का अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो साइकिल का पहिया भी नहीं आएगा। सही नहीं सही? कि महंगाई इतनी बढ़ गई होगी। समझ में आ रहा है सर? मुझे बताओ सर, आज से 2 साल या 3 साल पहले मैंने यहाँ पे लगाया था सिर्फ 16,500 रुपए। कितने? और आज 20 लाख प्लस कमा चुका हूँ। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? फायदा हुआ ना सर? सही नहीं सही? तो काम बहुत बढ़िया है सर, लेकिन लोगों से मत पूछना तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उससे पूछो सर। यहाँ पे जो पहले लेवल पे आए थे, जिन्होंने 2,500 कमाया था, उनको पूछो तो भाई तुम्हारे खाते में आया क्या? उसके खाते में आया तो बताएगा सर। जो सिल्वर आए थे वो लेके उनके खाते में पैसा आया होगा। अगर इनके खाते में आया हो तो आप एक दिन आपके खाते में पैसा आ सकता है। तो बाहर किसी से राय लेना नहीं। अगर राय लोगे तो ना बोलोगे हम लोग तो पेट में आते हैं। अभी तो 8.5 लाख की गाड़ी है, जब मर्सिडीज लेगा होगा तभी मुलाकात होगी, लेकिन तुम जैसे के वैसे ही रहने वाले। समझ में आ रहा है सर? तो ये बिजनेस अच्छा है सर। बाकी सर हमारी कंपनी क्या करती है सर, यहाँ पे अलग अलग टारगेट भी देती है, और आप ये टारगेट जीतते हो तो कंपनी आपको घुमाने के लिए भी लेके जाती है सर। जब ये मैं कंपनी में आया था तो मैंने कभी राजस्थान देखा नहीं था। ये कंपनी के माध्यम से 2 बार जैसलमेर जाके आया सर, 2 बार मनाली जाके आया हूँ, गोवा जाके आया हूँ, होटल क्रूज जाके आया हूँ, थाईलैंड जाके आया हूँ, अभी दुबई जाने वाला हूँ, अभी मलेशिया जाने वाला हूँ सर। सही नहीं सही? कंपनी में पैसा भी कमा रहा है, साथ में विदेश में जाने का मौका भी मिल रहा है। हमारे कंपनी के अंदर गोवा और थाईलैंड ये 2 टारगेट अभी चल रहा है सर। कौन सा चल रहा है सर? गोवा और थाईलैंड। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है ना सर? पासपोर्ट इसलिए नहीं है
पता है कि हमारे खानदान में कोई भी बाहर घूमने के लिए जाने वाला नहीं है। सही है सही। पहले मैं भी जब यहाँ पे आया था तो मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि मुझे भी विश्वास था ना मैं ना मेरे खानदान में कोई विदेश में जाने वाला है। लेकिन जब कंपनी में आया, थाईलैंड में टारगेट जीता, बाहर जाने वाला था, तब पता चला कि भाई पासपोर्ट भी लगेगा सर। तभी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो थाईलैंड भी जा सकते हो और आप चाहो तो गोवा भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कोई ऐसा शख्स है जो कभी गोवा गया, थाईलैंड गया, ऐसा कोई है सर? जाना चाहते हो सर? यस। पैसा भरने की जरूरत नहीं, गोवा जाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टारगेट को जीतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? टारगेट को जीतना पड़ेगा सर। और गोवा जीतने के लिए करना क्या है? 14 लोग आपके ये साइड में लाना है, 14 लोग आपके ये साइड में लाना है। सॉरी 15 और 15 30 लोग लाने हैं। कितने? 6 हफ्ता बाकी है। कितना? 6 हफ्ता, यानी कि 1.5 महीना हो गया। अगर 1.5 महीने में 30 लोग अगर आप लाते हो तो कंपनी के माध्यम से कम 25,000 से 50,000 के बीच में आप कमाओगे पैसा, और साथ में फ्री में आपको गोवा घूमने का मौका मिलेगा सर। कहाँ पे आना चाहेंगे सर? यस। या फिर पेट से नासिक, पेट से नासिक, ऐसा तो नहीं ना? सही नहीं सही? नहीं तो क्या हम लोग बोलिए, बांधते सीधा कहाँ जाते हैं? नासिक, फिर नासिक से सीधा पेट। सही नहीं सही? ये जाएंगे तो नानापुर या फिर धर्मपुर। तो अगर आप चाहो तो गोवा आ सकते हो। 6 हफ्ता बाकी है, लेकिन आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप लोग रेडी हो? यस। क्या आप लोग रेडी हो? यस। आ जाओ सर। मेरा जैसे छोटा बच्चा पैसा कमा सकता, आप नहीं कमा सकते सर? कमा सकते नहीं कमा सकते सर? यस। तो मैं यहाँ पे आपके ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगले महीने 14 तारीख को इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग रखा गया है सर। क्या रखा गया है सर? क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग हमारे खानदान में कोई तो बिजनेस में नहीं गया, धंधा कैसे करना हो हमको पता नहीं है, तो इसके हमको सीखना पड़ता है। सही नहीं सही? एक छोटा बच्चा होता है जो स्कूल में जाता है तब उसकी पढ़ाई होती है, वैसे अगर ये बिजनेस में भी अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? और सीखने के लिए हमारे इस कंपनी के ब्लैक डायमंड नीलेश गिवलकर सर, जो डबल सीआर यानी कि यहाँ पे करोड़ों में पैसा कमा चुके हैं। समझ में आ रहा है सर? मुझे बताओ सर, अगर आपको लाख रुपया कमाना है तो 1000 वालों को पूछने जाओगे, जो लाख रुपया कमाते उसको पूछने जाओगे? समझ में आ रहा है सर? और करोड़ों कमाना है तो किसको पूछना पड़ेगा? जो करोड़ों कमाते हैं। तो जो सर आ रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों पैसा कमा चुके हैं सर। तो वो सिखाने आ रहे अगले महीने की 14 तारीख को। उसकी जो भी फीस रहेगी आप फीस देके जरूर आएगा सर, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर। समझ में आ रहा है सर? और वहां पे लिमिटेड सीट रहेगी। ऐसा नहीं कि जैसे कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर हम लोग कम से कम 50 लोग बिठा सकते हैं। कितने? अभी आप बोलोगे इस क्लासरूम में मेरे को 1000 आदमी बिठाना है, तो पॉसिबल है क्या? तो हम जहाँ पे होटल में प्रोग्राम करने जा रहे हैं वहां पे एक लिमिट है। क्या है सर? और वो लिमिट रहेगी 100 लोगों की। उससे ज्यादा लोग आएंगे तो होटल वाले लेने वाले नहीं। तो जिनको आना चाहते हैं आप अपना अपना टिकट बुकिंग करवा लेना। चलेगा सर? दूसरा, इसी महीने की 31 तारीख को वापी में इसी तरह से एक और बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो सिर्फ पेट में काम चल रहा है, पेट में नहीं चल रहा सर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। समझ में आ रहा है सर? तो वापी में अलग अलग जगह से लोग आएंगे और वहां पे भी बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है दोस्त। अगर आप चाहते हो तो आप भी आ सकते हो और आपके साथ में नए लोग भी वहां पे ला सकते हो। चलेगा सर? तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आज आप बिजनेस चालू करते हो तो आने वाले समय के अंदर आप भी और गोवा थाईलैंड जा सकते हैं। क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो सर? ज्यादा नहीं बोलूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय